सिलाई क्या लेकर आई हैं आप घर से? क्या है ये? क्यूब है। क्यों लेकर आई क्यूब? इसको तो घर पे छोड़ के आना चाहिए था ना, इसका क्या करोगी बाहर? अच्छा चलो पीछे होके बैठो, पीछे होके बैठो, आराम से पीछे हो। और महत क्या कर रहे हैं? वो तो सामने आएंगे नहीं। खैर चले। हेलो। कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग सब? अच्छा जी, अभी हम लोग निकले थे बाहर क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह लेने थे, क्योंकि अब स्कूल इंशाल्लाह ताला खुलने ही वाले हैं, बस कुछ ही टाइम रह गया है। तो इंशाल्लाह ताला फिर स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि अभी ले लेते हैं, वरना फिर एंड टाइम पे होता कुछ यूँ है कि रश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर शॉर्ट भी हो जाती हैं चीज़ें। तो अभी अवेलेबल है तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। तो बस अभी हम वही लेने जा रहे हैं और वो मिलेगा अभी बहादुराबाद में। तो बस अभी यहाँ पे हम रुके थे, ये तारिक रोड से पहले का एरिया है, जेल चौरंगी कहते हैं। यहाँ पे बहुत मशहूर है खालिद स्वीट्स एंड बेकर्स। तो अभी बस ये कि थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो बस हस्बैंड अभी रिफ़्रेशमेंट का यहाँ से सामान लेने का है क्योंकि इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो उसके बाद फिर अब हम जाते हैं और फिर बच्चों के यूनिफॉर्म और शूज़ वगैरह लेते हैं। ये लो चला। अच्छा, स्कूल वालों का भी हमेशा यही रहता है कि हर साल ना उनकी लोकेशन जो है ना वो चेंज हुई हुई होती है, यूनिफॉर्म और कोर्स वगैरह की ना। हर साल एक नई जगह का वो हमें एड्रेस देते हैं, मतलब पेरेंट्स को ना। मतलब मुझे लगता है कि एक ही जगह होनी चाहिए, क्यों हर साल जो है वो चेंज हो रहा होता है, कभी कहीं तो कभी कहीं, और ज़्यादातर होता भी ना बहादुराबाद वगैरह के साइड है। हालांकि स्कूल कहीं और है और जो एड्रेस देते हैं वो बहादुराबाद का देते हैं, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा दूर भी पड़ रहा होता है, वहीं पे कोर्स मिल रहे हैं और वहीं पे यूनिफॉर्म भी। लेकिन इस दफ़ा तो यह है कि यूनिफॉर्म कहीं और मिलेगा और कोर्स का अभी तक हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ से मिलेगा। मुझे लगता है कि स्कूल के करीब ही होना चाहिए ताकि आसानी रहे ना। अब नई नई जगहों पर सारी ढूंढने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बहरहाल हमने अभी ढूंढ लिया था कि कहाँ पर है, लोकेशन हमें मिल गई थी और हम यहाँ पे अब फाइनली पहुँच भी गए हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा एक मरहला होता है, हर साल जो है वो नया सेशन स्टार्ट होने से पहले जो है ना वो आपको कोर्स लेना होता है, यूनिफॉर्म, बैग, शूज़, पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं जो आपने लेनी होती हैं। और ज़ाहिर है इसकी भी एक अलग ही खुशी और एक्साइटमेंट होती है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा होता है, उनको एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है, उनको लग रहा होता है कि हम एक नई क्लास में जा रहे हैं। अब हमारी क्लास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, हम बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं। अच्छा, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो इसका मतलब ये समझते हैं कि शायद हमारी क्लास ही बड़ी हो जाएगी, मतलब क्लास की जो लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे उनको समझ आती है, अकल आती है, तो पता चलता है कि नहीं, क्लास की लेंथ बड़ी नहीं होती है बल्कि आप ग्रेड आपका जो है वो बढ़ता जाता है। तो बहरहाल अभी हम यहाँ यूनिफॉर्म वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद फिर शूज़ वगैरह लेना है। कोर्स का अभी हमें जो है वो लिस्ट नहीं मिली है, तो कोर्स अभी हम नहीं लेंगे, वो जब लिस्ट मिलेगी तभी लेंगे। और इस दफ़ा मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह का भी पहले बता दिया ना, जैसे अभी बता दिया तो हमने जाके ले लिया, वरना हमेशा एंड में बताते हैं तो उस टाइम रश भी इतना हो जाता है और फिर मिलता भी नहीं है, शॉर्ट हो जाती हैं चीज़ें। और फिर लास्ट ईयर तो इतनी कोई परेशानी हुई थी कि तकरीबन अगस्त का भी मिड हो गया था लेकिन यूनिफॉर्म आया ही नहीं था बन करना। तो खैर इस दफ़ा जो है उन्होंने कुछ अच्छा किया कि हमें पहले से ही जो है वो बता दिया। तो बस अभी हम इधर साइज़ेस वगैरह चेक करें क्योंकि हमें पीई के भी यूनिफॉर्म लेने थे, तो वो भी साथ में हमने ले लिया। तो बस अब यूनिफॉर्म तो हो गया, अब हम शूज़ की तरफ आए थे। और शूज़ तो हमेशा यही होता है कि बाटा से ही लिया जाता है क्योंकि स्कूल के शूज़ यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। तो क्योंकि हमें स्कूल के भी शूज़ लेने थे ब्लैक और साथ में पीई के भी लेने थे वाइट, तो बस अभी हम शूज़ वगैरह देख रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों की जो बढ़ती हुई एज होती है तो बहुत जल्दी जल्दी ना शूज़ छोटे हो जाते हैं, पाँव ज़ाहिर बढ़ जाता है तो शूज़ छोटे हो जाते हैं। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ थोड़ा बढ़ता हुआ ही लूँ, क्योंकि छोटा अगर साइज़ लेंगे ना तो फिर तो वो और जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो कम से कम भाई 1 साल तो पूरा चलना चाहिए ना। आजकल तो चीज़ें भी कोई इतनी महंगी हो गई हैं, चाहे यूनिफॉर्म हो, शूज़ हो, कोर्स हो, कुछ भी हो, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहे हैं आजकल और हर दफ़ा पहले से ज़्यादा रेट आ रहे हैं। तो खैर अभी ये शूज़ वगैरह हम चेक कर रहे थे, उसके बाद फिर अभी बैग्स वगैरह देखेंगे। अच्छा, बैग्स की यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, एक दो समझ में तो आए लेकिन इतने कोई ख़ास नहीं लगे कि जैसे कोई बहुत अच्छे हों। लेकिन प्राइस कोई इतनी ज़्यादा वो बता रहे थे जितनी कि उसकी प्राइस लग नहीं रही थी कि इतनी प्राइस होगी, क्योंकि उस हिसाब से ये था नहीं और क्वालिटी भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि बैग्स हम कहीं और से ले लेंगे। अभी हम यहाँ से सिर्फ शूज़ वगैरह ले लेते हैं और बाकी फिर जो दूसरी चीज़ें होती हैं, लंच बॉक्स, पानी की बॉटल, मतलब काफ़ी सारी जो है ना वो फिर चीज़ें होती हैं। बहरहाल लंच बॉक्स और पानी की बॉटल वगैरह तो ले लिया था, बैग्स रह गए थे तो वो फिर हमने डिसाइड किया कि हम बाद में ले लेंगे
क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी और अभी ये था कि स्कूल ओपन होने में तो टाइम है, तो फिर ले लेंगे, अभी तो है टाइम आराम से। अच्छा ये जो वीडियो है नेक्स्ट डे की है, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करनी थी तो मैं आई हुई थी यहाँ पर स्टोर शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा हो रहा था कि मुझे जाना है, करना है ग्रॉसरी, लेकिन तबीयत कुछ सेट नहीं चल रही थी आजकल, तो इस वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आज मैंने कहा नहीं मैं आज कर लूँ, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी एंड की तरफ जा रही थी, तो ज़ाहिर काम तो करना है, चाहे जैसी भी तबीयत हो, जो ज़रूरी काम है वो तो करना ही होता है। तो ये था कि भाई ग्रॉसरी भी कर लूँ, फिर एक दिन पहले जो है वो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी ले आई थी, क्योंकि सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो ये तो करना ही होता है ना। फिर जितना लेट करो तो वो फिर लेट होता ही जाता है, तो जो चीज़ें हाथ के हाथ हो जाए ना साथ साथ, तो वो ठीक रहता है। अब तबीयत वगैरह का क्या है, वो तो चलती ही रहती है, लेकिन साथ में काम भी चल रहे होते हैं। तो बस इधर मैं ग्रॉसरी कर रही थी और साथ में मैं दूसरी चीज़ें वगैरह भी देख रही थी जो मुझे लेनी थी। इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह फिर मैं घर जाऊंगी और फिर ग्रॉसरी करके आओ, उसके बाद उसको सेट करना, जगह पे अरेंज करना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो कि करना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रॉसरी तो हो जाती है, फिर उसको लाना और फिर सेट करना ना, वो मुझे ना मुश्किल लग रहा होता है, चीज़ों को ना जगह पे उनकी अरेंज करना। और ये होता है कि जितनी जल्दी चीज़ें अपनी जगहों पे चली जाए ना, तो उतना सुकून मिलता है, क्योंकि वो फिर फैला फैला ना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मेरा तो यही होता है कि मैं जब भी कोई शॉपिंग करके या कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको रखती हूँ, अरेंज करती हूँ, उसकी जगह पे रखती हूँ, वरना ना एक टेंशन सी रहती है, सुकून नहीं मिलता। जगह पे रख दो ना, फिर सुकून मिलता है, चाहे जितनी ही थकन क्यों ना हो रही हो या जो भी मसला क्यों ना हो। बहरहाल अभी यहाँ मैं बैग्स वगैरह देख रही थी, तो खैर यहाँ मुझे बैग्स वगैरह तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि ये होता है कि इन सब स्टोर्स वगैरह पे जो है ना, ये कपड़े हो गए या बैग्स हो गए या ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें इतनी अच्छी होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ख़वातीन की एक आदत होती है कि आए तो चलो देख भी लेते। तो वो ऊपर की तरफ था, फिर मैं नीचे आ गई थी। अब जो मुझे ग्रॉसरी करनी थी, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी वो कर लूँ, तो बस अब मैं इधर जो है वो ग्रॉसरी कर रही थी। ज़्यादा वीडियो मैंने यहाँ नहीं बनाई, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा सा मसला हो रहा होता है बनाने में। अच्छा ये जो वीडियो है अब ये उसके भी नेक्स्ट डे की है, क्योंकि टोटल जो वीडियो आपको मिलेगी ना, ये तकरीबन 3 डेज़ पर मुश्तमिल है ये, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी जो है ना वो क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि तबीयत आजकल थोड़ी सेट नहीं चल रही थी, तो ज़्यादा कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया था। और ये भी मैंने बहुत टाइम के बाद मैं कोई वीडियो वगैरह बना रही हूँ, वरना मैं वीडियो वगैरह जो है आजकल नहीं बना रही थी, क्योंकि होता ये है कि जब आपकी तबीयत ठीक ना हो ना, तो फिर कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता। अब जो काम होते हैं ज़रूरी, तो वो तो फिर आप कर ही लेते हैं, लेकिन ये है कि जब आप वीडियो वगैरह बनाएं तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है हर चीज़ में, तो फिर ये होता है कि मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा मैनेज करना ना। तो बस ये था कि कोई भी मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी, बस ये था कि काम जो थे वो चल रहे थे। तो बस ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दिया करें। और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप वीडियो वॉच कर लिया करें। जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए, अगर नहीं पता चल पाता तो। और लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, क्योंकि जो बना रहा होता है ना उसको पता होता है, देखने वाले तो बस आता है 2-4 मिनट देखता और चला जाता है, वो यही सोचता है कि क्या इसमें ऐसा क्या है, क्या मेहनत लगी होगी। लेकिन जो बना रहे होते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जिनका ये काम है, उनको पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि हर चीज़ मेहनत मांगती है, ये भी एक तरह की जॉब है। और ख़ासतौर पर जब हम हाउस वाइफ होती हैं ना, तो हमें ज़ाहिर है कि अपने घर के साथ साथ जो है वो इन सब चीज़ों को भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सारे घर के भी काम होते हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी, तो उसमें फिर इन सब चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट कर देंगे तो हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो ये है कि अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें। तो बहरहाल खाना वगैरह हमने अब यहाँ पे खा लिया था, और बहुत मज़े का खाना था। और ये होता है कि थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं तो आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है ना, तो उस वक्त दिल भी थोड़ा सा ना अजीब सा ही हो रहा होता है। तो ये कि हस्बैंड ने यही कहा कि चलो थोड़ा सा बाहर चलोगी तो तुम्हारा माइंड थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। तो बस अभी हम चलते हैं घर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।